हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MPSE 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन प्लेटो से मार्क्स तक बुक का यूनिट 1 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीतिक चिंतन क्या है और राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में क्या अंतर है, राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विज्ञान के बीच क्या संबंध है और राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा क्या है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। आपने सोचा तो होगा ही कि राजनीतिक चिंतन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो राजनीतिक चिंतन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसको बदलने के लिए, एक नई व्यवस्था लाने के लिए राजनीतिक चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन यूनानी सभ्यता में अनेक प्रकार के राजनीतिक स्वरूप देखने को मिलते हैं। आपने अरस्तु का तो नाम तो सुना ही होगा, जिसने 158 संविधानों का अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों को समझा। लेकिन बहुत अधिक भिन्नता होने के कारण और उस पर चलते विवाद के कारण पश्चिमी या पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यूनानियों से लेकर आज तक चल रहा है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का दुनिया भर में राजनीतिक व्यवस्थाओं और विचारों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं और विचारों के विकास पर पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसमें प्राचीन ग्रीस और रोम से लेकर आज तक के राजनीतिक दार्शनिकों या फिलोसफर के विचारों और सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, लॉक और रूसो और मार्क्स और कैंट जैसे लोग शामिल हैं या फिर दार्शनिक शामिल हैं। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के कुछ प्रमुख योगदानों में लोकतंत्र की अवधारणा का विकास, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता का विचार और कानून के शासन का महत्व और सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की अवधारणा शामिल है। यह विचार कई देशों, विशेष रूप से पश्चिमी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं को आकार देने में प्रभावशाली रहे हैं। तो उदाहरण के लिए स्वतंत्रता और संविधान की अमेरिकी घोषणा, जॉन लॉक और मोंटेस्क्यू जैसे दार्शनिकों या विचारकों के विचारों के साथ साथ लोकतंत्र के प्राचीन यूनानी धारणा पर भारी पड़ती है। इसी तरह हम देखें तो फ्रांसीसी क्रांति में रूसो और अन्य विचारकों के विचारों से प्रभावित थी, जिससे फ्रांस में पहले आधुनिक गणराज्य की स्थापना हुई। तो पश्चिमी दुनिया से परे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ने भी दुनिया के अन्य हिस्सों में, जैसे कि जापान, भारत और चीन में राजनीतिक व्यवस्थाओं और विचारों के विकास को प्रभावित किया है। हालांकि इसके यूरो सेंट्रिक पूर्वाग्रह और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद इसकी भूमिका के लिए इसकी आलोचना भी की गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व दुनिया भर में राजनीतिक व्यवस्था और विचारों के विकास के स्थायी प्रभाव के साथ साथ समकालीन समाज में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय की प्रकृति के बारे में बहस में चल रहे योगदान में निहित है। आगे हम बात करें तो राजनीतिक विचार शब्द की, यह एक व्यापक शब्द है जिसमें राजनीति और शासन से संबंधित विचारों और अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हालांकि मैं 5 सामान्य पहलुओं की एक सूची प्रदान कर सकता हूँ जो अक्सर राजनीतिक विचारों से जुड़े होते हैं। पहला तो है विचारधाराएं, दूसरा है राजनीतिक दर्शन, तीसरा राजनीतिक संस्थान, चौथा है राजनीतिक इतिहास और पांचवा है राजनीतिक सक्रियता। तो पहले हम बात करते हैं विचारधाराएं की। तो राजनीतिक चिंतन अक्सर राजनीतिक विचारधाराओं के विकास और अध्ययन से जुड़ा होता है। यह विश्वास और मूल्यों की प्रणाली है जो आकार देती है कि कैसे व्यक्ति और समूह राजनीतिक मुद्दों को समझते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, जैसे कि लोकतंत्र और समाजवाद और रूढ़िवाद और उदारवाद। सेकंड पॉइंट है हमारा राजनीतिक दर्शन क्या होता है। राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक दर्शन का अध्ययन भी शामिल है, जिसमें सरकार की प्रकृति और उनकी शक्ति के बारे में और न्याय के बारे में और व्यक्तियों और समाज के बीच संबंधों के बारे में कुछ मूलभूत प्रश्नों की खोज शामिल है। तीसरी बात करते हैं हम
राजनीतिक संस्थान की। तो राजनीतिक चिंतन में सरकार, राजनीतिक दलों और कानूनों प्रणाली जैसे राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन शामिल है। कानून प्रणाली के बारे में और राजनीतिक दल के बारे में और सरकार के बारे में, इन सब का अध्ययन शामिल है। इसमें विश्लेषण करना शामिल है कि यह संस्थान कैसे कार्य करती है या काम करती है, उनकी ताकत के बारे में और कमजोरियां और समाज पर उनका क्या प्रभाव होता है। चौथा हम बात करें तो राजनीतिक इतिहास के बारे में है। राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक इतिहास का अध्ययन शामिल है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं और उनकी संस्थाएं, विचारधाराएं और ऐतिहासिक विकास शामिल है। हालांकि कैसे विभिन्न समाजों ने राजनीतिक मुद्दों पर विचार किया है और यह दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुए हैं। आखिरी हम बात करते हैं राजनीतिक सक्रियता की। राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक सक्रियता का अध्ययन और अभ्यास भी शामिल है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं और संस्थानों को प्रभावित करने या बदलने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना शामिल है। इसमें सार्वजनिक विरोधों में शामिल होना, जैसे चुनावों में भाग लेना या नीतिगत बदलावों में वकालत करना शामिल होता है। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक चिंतन क्या है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट। तो राजनीतिक विचार राजनीति और सरकार से संबंधित विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों के अध्ययन से जुड़ा हुआ होता है। तो हम राजनीतिक विचार में क्या करते हैं, सरकार के विचार, अवधारणाएं और सिद्धांत के अध्ययन के बारे में बात करते हैं। इसमें शक्ति के बारे में होता है कि राज्य की शक्ति क्या है, न्याय के बारे में, राज्य में न्याय, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के क्या क्या पहलू हैं, आधार हैं, और समानता क्या है, संप्रभुता और राज्य की प्रकृति जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला इसमें शामिल होती है। और राजनीतिक चिंतन में उन सिद्धांतों और मूल्यों की जांच करना भी शामिल होता है जो राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर आते हैं। साथ ही ऐतिहासिक और दार्शनिक चीज़ें भी इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं, जिसमें यह होता है कि राजनीतिक विचारों का विकास हुआ है। यह विभिन्न तरीकों की भी पड़ताल करता है, जिसमें विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं को संरचित और संगठित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है उन व्यवस्थाओं को, और उनकी ताकत और कमजोरियों को जाना जाता है कि एक राज्य की क्या कमजोरियां और क्या ताकत हो सकती है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो राजनीतिक चिंतन वह है जो राजनीतिक विचार, राजनीति के सिद्धांतों और प्रथाओं के एक महत्वपूर्ण समझ को प्रदान करता है और एक न्यायपूर्ण और प्रभावी राजनीतिक प्रणाली कैसे बनाया और बनाए रखा जाए इस बारे में बताता है। आगे हम बात करते हैं अंतर की। तो इसमें राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल फिलॉसफी शब्दों का प्रयोग अक्सर अदल बदल कर एक दूसरे के लिए किया गया है। जब हम राजनीतिक चिंतन के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो वहाँ हमारा मतलब होता है शास्त्रीय परंपराओं से, जो प्लेटो से शुरू होकर मार्क्स तक समाप्त हो गई थी। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कि राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक इतिहास और राजनीतिक दर्शन में क्या अंतर है। तो इन शब्द का अक्सर मतलब एक दूसरे के लिए बदलकर किया जाता है, लेकिन उनके अलग अलग अर्थ और अनुप्रयोग है। तो हम राजनीतिक विचार की बात करते हैं पहले तो राजनीतिक विचार पूछताछ के एक व्यापक क्षेत्र को संदर्भित करता है या बताता है, जो राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन शामिल होते हैं जिसमें, लेकिन इन तक सीमित नहीं है। राजनीतिक विचार प्रकृति में वर्णनात्मक या मानक हो सकते हैं, जिनका अर्थ हम कहें तो यह मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण और व्याख्या कर सकते हैं या ये नए प्रस्तावित कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो वर्तमान में जो स्थिति है उसको बदलने के लिए, नई व्यवस्थाओं को लाने के लिए उनका विश्लेषण करते हैं, पुरानी या नई चीज़ों का, और नई चीज़ों का क्या करते हैं, प्रस्तावित करते हैं कि इस जगह पर यह चीज़ हो सकती है। दूसरा हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की। तो राजनीतिक विचारों का एक उपक्षेत्र माना जाता है राजनीतिक सिद्धांत को, जो विशेष रूप से न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और शक्ति जैसे राजनीति में सिद्धांतिक अवधारणाओं और विचारों पर अध्ययन केंद्रित है।
राजनीतिक सिद्धांत राजनीति की एक प्रकृति को समझने के साथ साथ राजनीतिक संगठन और शासन के मानक सिद्धांतों का विकास और उनका मूल्यांकन भी करता है। यह अक्सर इस सवाल को से भी जुड़ा होता है कि लोगों को समाज में एक साथ कैसे रहना चाहिए और सरकार को सामाजिक अंतर्क्रियाओं और सुविधाजनक बनाने या बाधित करने में क्या भूमिका होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो राजनीतिक दर्शन की, तो राजनीतिक विचारों का एक अधिक अमृत और सैद्धांतिक जो उपक्षेत्र माना गया है वो है राजनीतिक दर्शन, जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को रेखांकित करने वाले मौलिक सिद्धांतों की बात करता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करता है और उन मूल्यों की जांच भी करता है, जिसमें शामिल होते हैं हमारे स्वतंत्रता, अधिकार, संप्रभुता और राज्य जैसी अमृत अवधारणाओं से संबंधित है। राज्य से इधर हमारा मतलब सरकार भी है। राजनीतिक दर्शन उन सिद्धांतों को स्थापित करना चाहता है जो राजनीतिक निर्णय लेने या मार्गदर्शन करे और मौजूदा राजनीतिक संस्थानों और प्रथाओं की वैधता का मूल्यांकन करे। यह अक्सर व्यक्तियों और राज्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्रवाई के नैतिक आयामों के बीच के संबंधों की भी क्या करता है, जांच करता है। अगर इसे हम संक्षेप में समझें तो राजनीतिक विचार जांच का एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमें उप क्षेत्रों के बीच में राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन शामिल होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति में सैद्धांतिक अवधारणाओं के पर अध्ययन केंद्रित करता है, जबकि राजनीतिक दर्शन मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों से संबंधित है जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को रेखांकित करते हैं। जैसे हमने वो पढ़े, स्वतंत्रता का अधिकार या संप्रभुता और राज्य जैसी अमृत अवधारणाएं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक चिंतन और राजनीति विज्ञान के बीच क्या संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विचार और राजनीति विज्ञान अध्ययन के दो परस्पर संबंधित क्षेत्र हैं जो राजनीति और सरकार के विश्लेषण के से संबंधित होते हैं। राजनीतिक विचार उन विचारों और सिद्धांतों और दर्शन को बताता है और जो कि हमारी समझ को आकार देते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान राजनीति का एक व्यवस्थित अध्ययन है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के भीतर व्यक्तियों और संस्थानों का व्यवहार शामिल है। तो कुल मिलाकर अगर इस पैरे में हम कहें तो राजनीति विचार विश्लेषण की बात करता है और राजनीति विज्ञान व्यक्तियों और संस्थानों के व्यवहार की बात करता है। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक चिंतन। शुरू से ही राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। यह राजनीति के अध्ययन के लिए सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार प्रदान करता है और उन सवालों को तैयार करने में मदद करता है जिनका राजनीतिक वैज्ञानिक जवाब देना चाहते हैं। राजनीतिक चिंतन विश्लेषणात्मक उपकरण भी प्रदान करता है जिसका उपयोग राजनीति वैज्ञानिक राजनीतिक घटनाओं की जांच करने के लिए करते हैं। दूसरी ओर राजनीति विज्ञान राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अनुभवजन्य शोध विधियों का उपयोग करता है, एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक को यूज़ करता है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के भीतर या अंदर व्यक्तियों और संस्थानों का व्यवहार शामिल होता है। राजनीतिक व्यवहार और संस्थानों को समझने के लिए राजनीतिक वैज्ञानिक मात्रात्मक विश्लेषण, केस स्टडी और तुलनात्मक विश्लेषण सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। अलग अलग चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और अलग अलग चीज़ों से तुलना करते हैं उस विश्लेषण को समझने के लिए या उस राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए। राजनीतिक विचार और राजनीति विज्ञान अध्ययन के पूरक क्षेत्र हैं और राजनीति की व्यापक समझ के लिए दोनों ही आवश्यक है। राजनीतिक चिंतन राजनीति के अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार प्रदान करता है, जबकि राजनीति विज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है जो उन सिद्धांतों का प्रशिक्षण और परिशोधन करता है। एक साथ काम करके राजनीति विचार और राजनीति विज्ञान राजनीति और सरकार की अधिक पूर्ण सूक्ष्म समझ प्रदान कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक विचार की कुछ रूपरेखा, फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल थॉट। इसमें हम कुछ राजनीतिक विचारधाराओं की बात करेंगे
जिसमें उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद और नारीवादवाद और पर्यावरणवाद जैसी विचारधाराएं हैं। तो राजनीतिक विचारों का एक ढांचा विचारों और सिद्धांतों के एक समूह से जुड़ा हुआ होता है जो एक विशेष राजनीतिक विचारधारा को आकार देता है। यह राजनीतिक प्रणालियाँ संस्थानों और नीतियों को समझने में और उनका विश्लेषण करने के लिए एक संरचना प्रदान करता है। राजनीतिक चिंतन में कई प्रमुख ढांचे हैं जिनमें शामिल है पहला हमारा उदारवाद। यह ढांचा व्यक्तिगत अधिकारों, सीमित सरकार और मुक्त बाजारों पर जोर देता है। उदारवादियों का मानना यह होता है कि लोगों को राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और यह कि सरकार को केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने या सार्वजनिक सामान प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। तो राज्य का कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए। रूढ़िवाद कहते हैं कि यह ढांचा परंपरा, पदानुक्रम और समुदायों पर जोर देता है। रूढ़िवादी पारंपरिक मूल्यों और संस्थानों का संरक्षण करने में विश्वास रखते हैं। यह एक पारंपरिक मूल्यों को और संस्थानों का सुरक्षा प्रदान करने में विश्वास रखते हैं और यह परिवर्तन तेजी से और क्रांतिकारी होने के बजाय धीमा होना चाहिए। तीसरा हम बात करते हैं समाजवाद। यह ढांचा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के साधनों के सामूहिक स्वामित्व पर जोर देता है। समाजवादियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था को कुछ व्यक्तियों या निगमों के लाभ के बजाय सभी लोगों के लाभ के लिए संगठित किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम नारीवाद देखें, यह ढांचा लिंगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पे जोर देता है। नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित और हाशिए पर रखा गया है। वह जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहती हैं। पर्यावरणवाद यह रूपरेखा प्राकृतिक दुनिया की रक्षा और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण के महत्व पर जोर देती है। पर्यावरणविदों का मानना यह है कि मानव गतिविधियों का ग्रह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और हमें अपने पर्यावरण पदचिह्न को कम करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह ढांचे परस्पर अनन्य नहीं है और बहुत से लोग विभिन्न ढांचों से विश्वासों का संयोजन करते हैं। हालांकि वह विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और उन्हें अंतर्निहित सिद्धांतों को समझने का एक उपयोगी तरीका प्रदान करते हैं। ये कुछ लिमिटेड है, ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं हैं जो राजनीतिक विचारों को समझने में, राज्य में और लोगों के विचारों को समझने के लिए प्रदान की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू के नाम से। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।